जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग हमारे वे सारे दोस्त जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है जो बच्चे हमें बार बार कमेंट के थ्रू से, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम के थ्रू से, कॉल के थ्रू से मैं बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा CML रैंक 1001 से लेके 2000 के बीच में है, क्या मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा? सर मुझे क्या मनचाहा ब्रांच मेरे मनचाहा कॉलेज में मिलेगा? सर मुझे कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? मुझे मेरा मनचाहा ब्रांच मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा? तो आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इस सब के बारे में, ठीक है। बेसिकली हुआ यूँ कि आप लोग का इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है ना कि मैं एक एक करके सब स्टूडेंट्स को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। कोई पूछ रहा है मेरा 1700 रैंक है, कोई मेरा पूछ रहा है 1800 रैंक है, सर मेरा 1900 रैंक है, मेरा 2000 रैंक है, मेरा 1000 रैंक है, मुझे क्या मिलेगा ये सब चीज़ें? मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा? मुझे क्या मेरा मनचाहा ब्रांच मिलेगा? तो मैं एक एक करके सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो इस प्रकार से मैं प्रत्येक रैंक के कैटेगरी वाइज, यानी कि मैं जैसे कि आज के इस वीडियो में बना रहा हूँ 1001 से लेके 2000 के बीच में जितने भी बच्चों का रैंक है उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा। फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि 2001 से लेके 3000 के बीच में किन किन बच्चे को कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी वाइज 0 से लेके 500 के बीच में, 0 मतलब 1 से लेके आपका 500 के बीच में जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। 501 से लेके 1000 के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को कौन सा कॉलेज मिलेगा। इस प्रकार से मैं कैटेगरी वाइज में आपको प्रत्येक कैटेगरी का आपको एक एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि 1001 से लेके 2000 के बीच में जो बच्चे आते हैं उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा। सो ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं जो आपके पास 1001 से लेकर आपका जो 2000 के बीच में जिनका CML रैंक, कौन सा रैंक? CML रैंक, ठीक है, CML रैंक, ठीक है। तो बेसिकली इस रैंक पर हम लोग बात करेंगे कि जिन जिन बच्चों का CML रैंक 1001 से लेकर 2000 के बीच में है उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो कॉलेज की बात आती है ना, तो जनरली बच्चा दो तरह से देखता है, ठीक है। जनरली बच्चा दो तरह से देखता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला टाइप का बच्चा क्या होता है कि देख लो जिनको ब्रांच से मतलब होता है, ब्रांच से मतलब होता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, ठीक है, कि मुझे मैकेनिकल चाहिए, ठीक है, कि मुझे सिविल चाहिए, ठीक है। तो ये एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि एक दो मतलब कुछ कैटेगरी के ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या होता है कि वो ब्रांच वाइज जाते हैं, यानी कि उनको ब्रांच चाहिए होता है, ठीक है। उनको ये ब्रांच चाहिए कि मुझे ना इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, ठीक है। और एक कैटेगरी का ये बच्चा होता है कि नहीं भाई मुझको कोई मतलब नहीं ब्रांच से, मुझे किसी तरह से एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यानी कि मुझे GP मिल जाए, G फॉर गवर्नमेंट, P फॉर पॉलिटेक्निक, GP मिल जाए, मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुझे मिल जाए, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के बच्चों को लेकर हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो 2 नंबर कैटेगरी का बच्चा है जिनको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतलब है, तो आप लोग एकदम जाके सुत जाओ घर में, क्योंकि आपको 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा ही, क्योंकि लगभग लगभग आपका 3800 के करीबन सीट है पूरा झारखंड में, और आप लोग का जो रैंक है वो 1000 से लेकर 2000 के बीच में है, यानी कि आप लोग इस सीट के अंदर में आते हो, क्योंकि सीट आपका ज़्यादा है आपके रैंक से, तो यानी कि आपको आराम से मिलेगा, आपको टेंशन लेना, आराम से कान में तेल लगा के सूझ जाओ, ठीक है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पर हाँ, आपको जरूरी नहीं कि आपको जौन सा आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए वो मिलेगा, सो ठीक है। तो आपको मिलेगा, ये 100% मिलेगा, चाहे यहाँ मिले, चाहे उस कोना में मिले, चाहे इस कोना में, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। अब मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि जैसे कि देखो आप लोग का रैंक कितना है 1000 से लेकर 2000 के बीच में, तो आपको मिलेगा ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, फिक्स है, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, पर मिलने के बावजूद भी कुछ बच्चों के अंदर में डिजायर होता है कि सर मुझे थोड़ा सा ये कॉलेज मिल जाता तो अच्छा होता, ठीक है, मुझे थोड़ा वो कॉलेज मिल जाता अच्छा होता। जैसे कि मेरे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं धनबाद का लड़का हूँ, क्या हूँ? धनबाद का लड़का हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं सेकंड कैटेगरी का बचा हूँ कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, मुझे ब्रांच से कोई मतलब नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा कि मुझे धनबाद मिल जाए, क्योंकि धनबाद मेरे से सामने मेरे घर से, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार से अगर आप लोग सोचते हो कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, ठीक है, और आपको पता है कि आप लोग इस रैंक में आते हो 1000 से लेकर 2000 के बीच में, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आपके माइंड में ये है कि सर मुझे पता चल गया कि मिलेगा ही मिलेगा, आपने बोल दिया, कंफर्म कर दिया, अच्छी बात है, अब मैं खुश हो गया, परंतु क्या मुझे जो मेरे घर के सामने वो मिलेगा, ठीक है।
तो उस पर भी मैं आगे चल के सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा कि आप लोग किस प्रकार से काउंसिलिंग करोगे कि आप लोग को अपने घर के बगल का कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये आप लोग को सेकंड कैटेगरी बच्चा वाला आपको समझ में आ गया। अब जो फर्स्ट कैटेगरी का बच्चा है, जो बच्चा को ब्रांच से मतलब होता है, और हाँ ब्रांच से मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप लोग नौकरी वगैरह लोगे तो ये पूछा जाएगा कि आप लोग किस ब्रांच से पढ़ रहे थे, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग किस पॉलिटेक्निक कॉलेज से किए हो, सो धनबाद से किए हो कि आदित्यपुर से किए हो, प्राइवेट से किए हो, कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ ब्रांच से मतलब होता है, ठीक है। तो ब्रांच चॉइस करना मोस्ट प्रेफर आप लोग कीजिए, ठीक है। तो समझिए मेरा बात, ब्रांच चॉइस में क्या होता है, सो जैसे कि समझिए जो आपका टॉप 3 कॉलेज है ना, टॉप 3 कॉलेजेस, टॉप 3 कॉलेज की मैं बात करूं जिसमें से सबसे पहला नाम आता है जीपी आदित्यपुर का, आदित्यपुर का, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का कॉलेज आता है। दूसरा नंबर का कॉलेज है जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है। मैं बार बार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिखूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट जीपी लिखता हूँ, ठीक है। जीपी धनबाद नेक्स्ट में जो आता है, सेकंड नंबर का जो कॉलेज होता है वो ये आता है धनबाद। और जो थर्ड नंबर का रैंक में जो कॉलेज है जीपी रांची, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि लोग टॉप 3 कॉलेज होते हैं इसमें पूरा धुआंधार पढ़ाई वगैरह होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का यही हाल है कि भाई साहब समझ रहे हो ना, और मैं क्या बोलूँ, बस ये आदित्यपुर है जिसमें थोड़ा मोड़ा पढ़ाई होता है, ठीक है, पर बाकी थोड़ा मोड़ा ही, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई होता ही नहीं, मैं सीधा सीधी में बात बताऊँ तो, ठीक है। तो जनरली इनको मैं टॉप में इसलिए रखा हूँ क्योंकि इनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। देखो अगर आप लोग आदित्यपुर का स्टूडेंट हो या फिर अगर हो जाओगे ना, तो ये फिक्स है कि आपको जॉब लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। कौन हो मैंने कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। हाँ लेकिन भाई प्राइवेट, गवर्नमेंट की बात नहीं करो, गवर्नमेंट के लिए आपको फिर से अलग से एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। धनबाद में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है, रांची में भी अच्छा खासा, मैंने प्लेसमेंट के हिसाब से मैंने इसको नंबर रैंक किया हुआ है। और जाहिर सी बात है रांची कैपिटल है तो भाई साहब वहाँ पे तो रहेगा ही, ठीक है। तो इन तीनों टॉप कॉलेजेस में अगर आपको अगर ब्रांचेस लेना, जैसे कि मैं थोड़ा सा बात बताऊं, देखिए बेसिकली ये जो 3 ब्रांच है ये कोर ब्रांच माना जाता है। एक होता है आपका मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और एक होता है सिविल। ये ऐसे ब्रांच है जो हर कोई स्टूडेंट का सपना होता है, हर कोई लेना चाहता है। तो इन तीनों टॉप कॉलेजेस में ये तीनों ब्रांचेस मिल पाना आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा क्या, थोड़ा मुश्किल ही है, ठीक है। जिनका रैंक 1001 से लेकर आपका 2000 तक। क्यों? क्योंकि भाई साहब समझो, आप लोग का मान लो कि रैंक 1001 है, सपोज दैट आपका रैंक 1001 है, ठीक है, 10,001 मैंने लिख दिया, ठीक है। आपका रैंक मान लो 1001 है, तो आपसे आगे अभी भी 1000 बच्चा है, ठीक है, और इनका भी तो यही सपना होगा ना कि मैं इन टॉप 3 कॉलेजेस में जाऊँ, ठीक है। तो ये 1000 बच्चा सबसे पहले इनको भरेगा, और जो आपका काउंसलिंग वाला जो काउंसलिंग वाला है वो सबसे पहले आपको इन आपसे आगे वाले बच्चे को ही देगा, क्योंकि आपसे आगे रैंक में, ठीक है। इनको देने के बाद अगर आपका बच उच गया, आपका किस्मत अच्छा किसी तरह से अगर बच गया, तब जाके आपको मिलेगा। तो ये कोर 3 ब्रांचेस खासकर इन कॉलेजेस में मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। खासकर तो आदित्यपुर में ये तीनों ब्रांचेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसमें से देखा जाए तो आदित्यपुर में देखा जाए तो आपका सिविल नहीं है, ठीक है। आदित्यपुर में आप लोग सिविल नहीं ले सकते क्योंकि आदित्यपुर में सिविल ब्रांच है ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल भी है, ठीक है। आदित्यपुर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएसई है और आपका मेट्रोलॉजी है, ठीक है। तो बेसिकली आदित्यपुर में आपको ये इलेक्ट्रिकल मिलना या मैकेनिकल मिलना ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस कैटेगरी के रैंक के बच्चा के लिए, ठीक है। धनबाद मिल सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं मिलेगा, पर जैसा कि मैंने आपको बोला ना, आपसे 1000 बच्चा आगे है तो 1000 बच्चा भी तो ये टॉप 3 कॉलेज लेना चाहेगा ना। और जनरली मैं बताता हूँ कि 1000 बच्चा में से 90% बच्चा जो होगा ना, वो ये बेसिकली ये 3 ब्रांच ही लेना चाहेगा सबसे पहले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। हाँ बाद में हो सकता है कि उसको नहीं मिले तो दूसरा कुछ में चल जाए, लेकिन ये जनरली ये 3 ब्रांच ही लिया जाता है। तो इसलिए ये 3 ब्रांच इन 3 कॉलेजेस में मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, पर फिर भी जब आप लोग काउंसलिंग में बैठेगा ना, तब आप लोग इनको जरूर चॉइस कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट चॉइस आप लोग इन्हीं को डालिएगा कि आपको अगर मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल में सबसे पहले सब डालेंगे, देखिएगा आदित्यपुर, धनबाद और रांची। अगर आपका लक अच्छा हुआ, क्योंकि सब लक ही का खेला है भाई साहब, ठीक है, लक का ही खेला है, तब आपका चांस रहेगा। हाँ अगर आप लोग अगर थोड़ा सा अगर कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जैसे मान लो कि अगर आप लोग एससी कैटेगरी के बच्चे हो तो आपका नहले पे दहला है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हो ना, तब आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि भाई साहब समझो मेरे से क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं दिखाऊं एक डाटा, तो जैसे कि देख लो यहाँ पे, देख लो कि जनरल कैटेगरी का बच्चा जो होता है उसको 50% सीट होता है उसका, ठीक है। यानी कि ये जो सीट होता है ये सबको फाइट कर, इसको यूआर सीट बोला जाता है, अनरिजर्व सीट। यानी कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरी आता है, BC1, ठीक है, और एक BC2, ठीक है, और एक होता है जनरल बच्चा,
ठीक है। तो ये जैसे बेसिकली ये 4 कैटेगरी का जो बच्चा, ये चारों कैटेगरी का बच्चा जो है, ये हर एक बच्चा यूआर कैटेगरी में फाइट कर सकता है, यानी कि यूआर वाला सीट छीन सकता है, ले सकता है, ठीक है। जिसमें से 50% किसी भी कॉलेज का 50% सीट जो होता है वो यूआर सीट होता है, यानी अनरिजर्व सीट, इसको कोई भी बच्चा ले सकता है। बाकी जो 50% सीट बचता है, जैसे कि इसमें टोटल देखा जाए तो जैसे कि मान लो कि जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, मान लो 300 सीट है, कितना सीट है, 300 सीट है, तो 300 सीट का 50% कितना होगा, 150 सीट। तो 150 सीट यूआर सीट होता है, अनरिजर्व सीट होता है, यानी कि उसको कोई भी ले सकता है, SC ST OBC और जनरल बच्चा वाला। और बाकी जो 50% सीट बचता है, यानी कि और 150 सीट जो बचेगा आपका, ये सीट कैटेगरी वाइज बटा हुआ कि ST वाला बच्चा को 26% सीट दिया जाएगा, फिक्स है। यानी इस 150 सीट का जो 26%, या फिर मैं बोलूँ कि इस 300 सीट का जो 26% सीट होगा, वो 100% फिक्स है कि इस बच्चा को मिलेगा। किसको? जो ST में बिलोंग करता है वो बच्चा, ठीक है। जो SC में बिलोंग करता है उसको 10% सीट दिया जाएगा, फिक्स है कि 10% SC वाला को ही मिलेगा, ठीक है। और आपका BC1 में हो तो BC1 का 8 और 14 यानी कि 14-15% जो होता है, ये थोड़ा मोड़ा अभी बढ़ाया गया है, ठीक है। बहुत पुराना PDF है, अभी तो कुछ % और बढ़ा है, ठीक है। तो 15-16% इस प्रकार से। और जो EWS कैटेगरी का, EWS कौन करता है? जो जनरल वाला बच्चा होता है, ठीक है। तो बेसिकली EWS को 10% सीट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज 50% सीट बता होता है। तो अगर आप लोग ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या SC से बिलोंग करते हो, तो आपका किसी भी कॉलेज में देख लो कि 26% और आपका इधर देखा जाए अगर ST से बिलोंग करते हो, ST से 26% और SC से 10% आपका फिक्स होता है कि आपको ही मिलेगा, ठीक है। इसमें दूसरा कोई कास्ट आके आपका इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे समझो, मान लो कि आपका रैंक 1000 है, कितना रैंक है आपका? मान लो रैंक 1000 है, ठीक है। मैं CML रैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो CML रैंक आपका 1000 है और आपका मान लो कि कैटेगरी रैंक मान लो कि 2 है, सपोज दैट ऐसा हो गया, कैटेगरी रैंक 2 है, तो आपका आदित्यपुर फर्स्ट में भी मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम मिल जाएगा। काहे कि समझो, आपका कैटेगरी रैंक है, मान लो कि आप लोग ST कैटेगरी के बच्चे थे और आपका कैटेगरी रैंक 2 है, यानी कि आपसे ऊपर जितने भी रैंक के बच्चे, टोटल 1000 मैंने 999 बच्चे होंगे, क्योंकि आपका रैंक 1000 है, तो आपके ऊपर 999 बच्चे हैं। लेकिन आपका जो कैटेगरी रैंक है वो 2 है, यानी कि आपसे ऊपर सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जो आपके कास्ट का है, यानी कि आप लोग कैटेगरी में ये 10%, मान लो कि आप लोग ST में है, तो ये 26% आप लोग सीट आराम से उठा सकते हो, कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप लोग आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से कैटेगरी का खेला होता है, ठीक है। आपको चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसीलिए चांसेस होता है कि कैटेगरी अगर आपका SC है और या ST है, तो आपको सीटेड टॉप कॉलेजेस में GP धनबाद, GP आदित्यपुर, इस सब में मिलने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर होगी। OBC का भी आरक्षण होता है, क्योंकि देखा आपने कि OBC का लगभग 14% सीट जो खाली होता है, ठीक है। परंतु जो जनरल वाले बच्चे, अगर जनरल में अगर आप लोग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल की बेसिकली बात कर रहा हूँ, जनरल में हो और अगर आप लोग का CML रैंक कितना है, तब थोड़ा मुश्किल है बाबू आपके लिए, ठीक है। मैं सीधी में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे समझो, मैं बात कर रहा हूँ कि अब एक ऐसा भी बच्चा होगा जिसको मतलब हुआ कि मुझे सिर्फ सिविल चाहिए, मुझे सिविल ब्रांच मिल जाए, मैं खुश हूँ, मुझे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, तो खुश हो जाओ, ठीक है। अगर आपका रैंक 1001 से लेकर 2000 के बीच में है, तो आप लोग कोई सा भी ब्रांच चॉइस करो, कहीं ना कहीं झारखंड के किसी न किसी कोने में जहाँ पे GP कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। ये फिक्स आपका हो जाएगा ना, समझ लीजिए आप लोग। लेकिन हाँ, ऐसा अगर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि समझो, जब आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा तब कैसे कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे आपको सिविल चाहिए, तो सिविल जनरली जैसा देगा, तो सबसे पहले क्या डालेगा, देखिए, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया GP आदित्यपुर, समझिए, आपको वहां पे कई सारा चीज चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले एक चीज चॉइस करने का ऑप्शन आएगा कि आप लोग कौन सा कॉलेज डालना चाहते हो, गवर्नमेंट डालना चाहते हो कि पॉलिटेक्निक की क्या बोला जाता है, प्राइवेट डालना चाहते हो कि PPP मोड का डालना चाहते हो। सबसे पहले ये चॉइस करना पड़ता है। फिर काउंसलिंग में आपको दूसरा चीज चॉइस करना पड़ता है कि ब्रांच कि आप लोग कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। उसके बाद आपको चॉइस करना पड़ता है आपका कॉलेज का नाम, कि मैं ब्रांच में, चलो मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया, मुझे धनबाद चाहिए, GP धनबाद चाहिए, तो इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जैसे गवर्नमेंट चॉइस करोगे, ठीक है, कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, साथ साथ आपको ब्रांच की चाहिए, मान लो कि इलेक्ट्रिकल चाहिए, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच कहाँ चाहिए आपको मान लो कि कोई कॉलेज का नाम बताओ, जैसे मान लो चलो GP में चाहिए। तो इस प्रकार से काउंसलिंग में आपको 3 चीज़ चॉइस करना पड़ता है। तो काउंसलिंग का मैं वीडियो अलग से दूंगा, टेंशन लेना, जब काउंसलिंग हो तो मैं करके स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, टेंशन लेना आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। मान लो कि आप लोग क्या करो कि आपको सिविल चाहिए, तो सिविल आप लोग का, जैसे कि सिविल की मैं बात करूँ तो सिविल जनरली देखा गया, तो देखो सिविल के लिए आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग कैटेगरी जब चॉइस करोगे ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप लोग ब्रांच चॉइस करोगे, जब आप लोग काउंसलिंग करोगे, तब काउंसलिंग के टाइम आप लोग सिविल रखना, ठीक है, सिविल रखना। सिविल रखने के बाद आप लोग क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट जो चॉइस होगा आपका, ठीक है, वो आप धनबाद डाल देना, DHIN BAD। आपका कोई जरूरी नहीं कि आप लोग पहले धनबाद डालो, आप लोग अपने हिसाब से डालना जो आपको पसंद है, ठीक है, धनबाद डाल देना। फर्स्ट ये वाला फर्स्ट चॉइस हो गया। सेकंड चॉइस में फिर सिविल चॉइस करना, अब चलो GP धनबाद नहीं तो क्या करो, मुझे सिविल, चलो GP धनबाद में नहीं तो मुझे कम से कम GP मान लो कि रांची में भी मिल जाए तो भी मेरे लिए अच्छी बात है, चलो GP रांची मार देना।
जीपी रांची मार देना, ठीक है। आप बोलोगे नहीं कि चलो मुझे सिविल रांची में भी ना मिले तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे कम से कम सिविल कम से कम अगर निरसा में भी मिल जाए तो अच्छी बात है, निरसा में भी मिल जाता, अच्छा निरसा धनबाद में, ठीक है। चलो चौथा नंबर में फिर क्या, चलो मुझे सिविल चलो निरसा में भी अगर ना मिले तो किसी प्रकार से मुझे अगर चलो लातेहार में मिल जाए तो अच्छी बात है, लातेहार में मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो नहीं मिला लातेहार में तो कोई बात नहीं, सिविल चलो मुझे सिविल किसी तरह से अगर मान लो लातेहार नहीं तो मुझे चलो साहेबगंज में मिल जाए तो अच्छी बात है, यानी कि जीपी साहेबगंज में मिल जाए तो, साहिबगंज में मिल जाए तो इस प्रकार से काउंसलिंग में आपको चॉइस करना है, ठीक है। आपको जो मान लो कि आपको सिविल ही चाहिए तो इस प्रकार से सिविल 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 पकड़िएगा, ब्रांच में खाली सिविल पकड़िएगा और क्या कीजिएगा, सिर्फ कॉलेज चेंज करते जाइएगा, कॉलेज चेंज करते रह जाइएगा। पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब काउंसलिंग में जब आपका रिजल्ट आ गया तो ऊपर से आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। वो क्या देखेगा कि आपका रैंक के हिसाब से आपको सबसे पहले आपने क्या काउंसलिंग चॉइस किया, फर्स्ट वाला जो कि आप लोगों ने सिविल जीपी धनबाद चॉइस किया, तो देखेगा कि आपके रैंक के हिसाब से सिविल जीपी धनबाद आपको मिल पाता है कि नहीं। अगर मिल पाता तो पहला रैंक वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहला रैंक बोला, पहला चॉइस वाला हो जाएगा। पर मान लो कि जीपी धनबाद नहीं हुआ तो आपका सेकंड चॉइस चेक करेगा वो कि सेकंड चॉइस में आपने सिविल डाला हुआ है जीपी रांची, तो देखेगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या ये बैठ रहा है फिट, अगर ये फिट बैठ रहा है तो आपको फिर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मान लो ये भी नहीं बैठा तो फिर नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो आपके पास चॉइस है उसको चेक करेगा कि सिविल इसने बच्चा ने नेक्स्ट निरसा में डाला हुआ है, तो देखना हो कि निरसा इसके रैंक के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं। और इस प्रकार से ही चलते चला जाता है आपका, चलते चला जाता है चॉइस, इस प्रकार से चलते चला जाता है जो आपने जितना चॉइस डाला हुआ है। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम आप लोग 10 चॉइस डालने का, 10 से 20 चॉइस 20 तो नहीं, चलो कम से कम 10 चॉइस डालने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब 10 चॉइस डालने का ट्राई कीजिएगा, 8-10 चॉइस डालिएगा तो गारंटी किसी न किसी एक कॉलेज में आपका हो ही जाएगा। समझ में आ गया ना कि आपका चॉइस कैसे होगा। सो सबसे पहले आपका फर्स्ट रैंक वाला देखेगा, वो आपको मिल रहा है आपके रैंक के हिसाब तो उसी को दे देगा, ठीक है। अगर वो नहीं मिला तो सेकंड वाला देखेगा, वो नहीं तो फिर थर्ड वाला देखेगा, वो नहीं तो फोर्थ वाला, मैंने आपका नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, आपका रैंक के हिसाब से और नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने घर से सामने देखते हुए, आपको अपना मनचाहा कॉलेज देखते हुए आप लोग काउंसिलिंग में नंबरिंग बाज कीजिएगा। जैसे आपको धनबाद चाहिए तो सबसे पहले धनबाद लिखेगा, चलो आपके मन में कि चलो धनबाद नहीं तो मुझे किस प्रकार से रांची मिले तो चलो रांची डालिएगा सेकंड में, उससे बोले कि चलो रांची नहीं मिला तो निरसा डालिएगा, इस प्रकार से आप लोग डालिएगा। अब मान लो आपको धनबाद पसंद है, पहले आपने निरसा डाल दिया और मान लीजिए कि आपका फर्स्ट डे काउंसलिंग में निरसा आपका हो गया, तो फिर आपको क्या होगा, आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कीजिएगा, नंबरिंग उसी प्रकार से कीजिएगा जिस प्रकार से आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब अगर चाहते हो आप लोग कि चलो भाई साहब, अगर आप लोग इस प्रकार से चाहते हो कि देख लो सिविल 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 हम बोलोगे नहीं सर मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो वही इलेक्ट्रिकल पकड़ के जो जिस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिकल जो हो गया, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, जैसे खुट्टी बोकारो में नहीं है तो खुट्टी बोकारो आप लोग का ऑप्शन में आएगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे और आपको डालना भी नहीं है, ठीक है। परंतु बाकी जैसे कि आदित्यपुर में है, धनबाद में है, रांची में है, ठीक है, निरसा में है, दुमका में है, जितने भी इस प्रकार से जितने भी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेजेस में है आप लोग को वो वाला चॉइस कर लीजिएगा और कम से कम 10 से जितना से ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग चॉइस कर पाइएगा, चॉइस कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि फर्स्ट टाइप का बच्चा जिसको ब्रांच मैटर करता है वो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपको जो मैंने करना है सो आपको, ठीक है। आपको मिलेगा कॉलेज 100% फिक्स मिलेगा। हो सकता है कि आपको मनचाहा कॉलेज आपका ना मिले, ठीक है, परंतु वो ब्रांच आपको दूसरे कॉलेज में मिलेगा, फिक्स से मिल ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास। अच्छा दूसरा टाइप का बच्चा जिसको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतलब है तो वो तो भाई साहब फिक्स, वो तो निश्चिंत हो जाओ, ठीक है, तो उसको मिलेगा ही। अब हम लोग थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे कि आप लोग को सेकंड कैटेगरी का आप लोग बच्चे हो, सेकंड कैटेगरी के बच्चे हो, यानी कि आपको क्या मतलब है कि आपको सिर्फ मतलब है कि मुझे कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए कोई सा भी ब्रांच में, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं क्या ब्रांच है सो, ठीक है। तो समझिएगा आपके लिए एक रामबाण में नुस्खा बताने वाला हूं जिससे आपके सामने जो होगा या फिर जो आपका फेवरेट कॉलेज होगा वो आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल, मेरे सामने धनबाद है, ठीक है, धनबाद मेरे सामने है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि जीपी धनबाद मुझे मिल जाए, ठीक है, मुझे ब्रांच से कोई मतलब नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी प्रकार से मेरे सामने वाला कॉलेज धनबाद मिले। तो आप लोग क्या कीजिएगा सुनिए, आपको बताता हूँ, देख लो। आप लोग सबसे पहले पता कीजिए कि धनबाद में कितना ब्रांच है सो, और वो पता करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ये वाला PDF डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बेसिकली PDF आपको आराम से मिल जाएगा, वरना मैं अपना वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि धनबाद की मैं बात करूँ, चलो यहीं पे मैं देख लो, यहाँ पे धनबाद है आपके पास, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि देखो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो जैसे कि जीपी यहाँ पे धनबाद है, ठीक है। तो देखो जीपी धनबाद में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग आप मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा, CSE मिल जाएगा, मेट्रोलॉजी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, जब आप लोग चॉइस डालिएगा ना, जैसे कि देखिए जैसे काउंसलिंग कीजिएगा तो फर्स्ट चॉइस में क्या कीजिएगा, आपको क्या डालना है, सिविल डालना है, क्या डालना है, सिविल डालना है, ठीक है, सिविल डालना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा, जीपी धनबाद, ठीक है, जीपी धनबाद। सेकंड नंबर का चॉइस जब कीजिएगा आप लोग चॉइस फिलिंग, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब इलेक्ट्रिकल डाल दीजिएगा, इस इलेक्ट्रिकल डाल दीजिएगा, कहाँ डालेगा, फिर से जीपी धनबाद में,
ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में क्या कीजिएगा, आप क्या डाल दीजिएगा, देखिए आप मेट्रोलॉजी है तो चलिए मेट्रोलॉजी डाल देते हैं। मेट्रोलॉजी डालने के बाद फिर क्या डाल दीजिएगा, जीपी धनबाद डाल दीजिएगा। चलिए 4 नंबर में आप क्या कीजिएगा, देखिए सीएससी है ना, सीएससी डाल दीजिएगा। आप फिर से क्या कीजिएगा, जीपी धनबाद डाल दीजिएगा, ठीक है। अब 5वां नंबर में क्या आपके पास जिसमें मेट्रोलॉजी है, ठीक है, तो मेट्रोलॉजी डालिएगा आप लोग ब्रांच में, और कॉलेज में फिर से जीपी धनबाद डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा पता है आपको, पता है कि जो आपको कॉलेज अलर्ट होता है वो काउंसलिंग के नंबरिंग वाइज होता है, यानी फर्स्ट नंबर वाला नहीं मिला, यानी कि जीपी सिविल अगर जीपी धनबाद में नहीं मिला तो आपके पास सेकंड वाला वो चेक करेगा कि चलो आपको सेकंड नंबर में वो बेचारा लड़का जो है इलेक्ट्रिकल डाला हुआ है जीपी धनबाद से, वो चेक करेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तब थर्ड चेक करेगा। तो इस प्रकार से चांसेस क्या होगा, देख लो आपने बार बार जीपी धनबाद डाला है ना, तो हो सकता है कि अगर इनमें से कोई सा भी अगर ब्रांच आपका खाली होगा ना, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सीएससी हो जाए, या फिर मान लो कि मेट्रोलॉजी हो जाए, कोई भी एक खाली होगा ना, तो आपको फट करके आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आपको जीपी धनबाद में जितने ब्रांचेस आप लोग डाल दीजिएगा, आपको जीपी धनबाद मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलो मान लो कि फिर भी ना मिले तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार से जीपी धनबाद को छोड़ के आप लोग क्या कीजिएगा, आप मान लीजिएगा आपको जैसे कि निरसा पसंद है, जैसे देख लो नीचे में यहाँ पे निरसा है, ठीक है, चलो आपको निरसा पसंद है तो निरसा में उसी प्रकार से माइनिंग चॉइस कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा निरसा, ठीक है, जीपी निरसा, ठीक है। फिर सिविल लिखेगा ब्रांच में, फिर लिखिएगा जीपी निरसा, फिर मैकेनिकल लिखिएगा, फिर जीपी निरसा। तो इस प्रकार से ये आपका कितना नंबर का चॉइस हो गया। जब आप लोगों ने धनबाद चॉइस किया था उसमें क्या को चॉइस था आपका, 1 2 3 4 5 को कर लिया था। अभी 6ठा नंबर का आपका 7वां नंबर का हो गया, 8वां नंबर का, यानी कि आप लोगों ने टोटल अभी तक 8 चॉइस कर लिया। यानी कि अब आपका मान लो कि धनबाद का कोई सा भी आपको ब्रांच नहीं मिला तो चांसेस हो जाएगा कि जीपी निरसा में जो आप लोगों ने सेकंड कॉलेज अपना चॉइस किया उसमें से आपको मिल जाए माइनिंग, या तो फिर हो सकता है सिविल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल जाए। तो इस प्रकार से आपको करना है, कम से कम आपको 20 से 25 इस प्रकार से आपको चॉइस करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। सब कॉलेज अपने हिसाब से कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा कि मुझे ये जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज चाहिए, और कॉलेज के हिसाब से जितना भी ब्रांच है आपको ब्रांच डाल देना है। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया कि वो बच्चा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती में बोला, जो फर्स्ट बच्चा जिसको ब्रांच चाहिए मैटर होता है। सेकंड चीज़ मैंने ये भी बता दिया कि वो बच्चा जिसको सिर्फ कॉलेज से मतलब है तो वो किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करेगा। तो जो भी आपको कॉलेज पसंद है वो कॉलेज में जितना भी ब्रांच है सब डाल दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चांसेस होता है कि वो कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग जो होता है वो आपका नंबरिंग वाइज आपके चॉइस के हिसाब से होता है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस के हिसाब से, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि वे बच्चे जो माइनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, माइनिंग लेना चाहते हैं, जिनका रैंक 1001 से लेकर 2000 के बीच में, ठीक है, तो आपका इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, परंतु मैं बता देता हूँ क्योंकि देखा है कि 90 से 99% चांस है कि आपको माइनिंग मिल जाएगा। 100% मिलने के चांसेस है, 100% भी मिल ही जाएगा। क्यों पूछिए मेरा बात, क्योंकि आपके आगे मान लो कि आपका रैंक 1000 है, आपके आगे 999 बच्चा है, या फिर बोलो कि 1001 रैंक है, यानी कि आपके आगे 1000 बच्चा है, ठीक है। तो 1000 का 1000 बच्चा क्या आपका माइनिंग ही लेगा, आप ही बताओ तो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। टोटल में माइनिंग की बात करो तो 180 सीट है, तो क्या 180 बच्चा, क्या आपको लग रहा है कि सभी का सभी मैंने आपका 1000 बच्चा में टोटल क्या सभी माइनिंग लेगा? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं ना। तो जो बच्चा नहीं लेगा उसका सीट आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे कि माइनिंग के लिए जनरली 3 ही कॉलेज है पूरा झारखंड में, पूरा 3 ही कॉलेज है। सबसे पहला कॉलेज आपके पास क्या है, जो कि सबसे नामी है, फर्स्ट नंबर अगर नंबरिंग में बात करो, टॉप में अगर बात करो तो सबसे पहला भागा आता है, ठीक है। क्या आता है आपके पास? भागा आता है, भागा हो गया। दूसरा उसके बाद आपके पास आता है, क्या आता है आपके पास? निरसा आता है, निरसा आता है, निरसा धनबाद में, ठीक है। और तीसरा नंबर में आपके पास आता है कोडरमा, कोडरमा आता है, ठीक है। तो ये 3 ही ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपको माइनिंग की पढ़ाई होती है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले भागा डालना है काउंसलिंग के टाइम पे, ब्रांच में आपको माइनिंग चॉइस करना है, फिर भागा डालना है, फिर उसके बाद सेकंड चॉइस आपका में क्या डालना है, आपको फिर से माइनिंग ही डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है आपके पास? निरसा डालना है। थर्ड में क्या डालना है आपके पास? कोडरमा, यहाँ पे फिर माइनिंग चॉइस करना, फिर कोडरमा डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कीजिएगा तो आपका इन तीनों कॉलेजेस में टोटल में 60, सब में 60 करके सीट है सब कॉलेज में, ठीक है। इसमें 60, इसमें 60, और इस कॉलेज में भी, कोडरमा में भी 60 सीट है। तो चला ट्राई रहेगा कि कोशिश रहेगा और चांसेस रहेगा कि आपको मिल जाए, और मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा, टेंशन मत लीजिए, आराम से माइनिंग मिलने का चांसेस रहेगा। परंतु माइनिंग वाला बच्चा के लिए मैं एक स्टार चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, और खासकर ये सभी को करना है, ठीक है, जिनका रैंक 1001 से लेकर आपका 2000 के बीच में सबको करना है कि माइनिंग के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कोई ब्रांच चॉइस कर लीजिएगा जो आप लोग पढ़ सकते हो या फिर आपको करना है, ठीक है। माइनिंग के अलावा, क्योंकि हो सकता है आपको माइनिंग ना मिले तो आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि माइनिंग में 180 सीटें, हो सकता है आपसे आगे वाला बच्चा जो माइनिंग भर दे तो फिर उसको मिल जाएगा, तो फिर आपको नहीं मिल सकता है, तो ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल या सिविल जो आपको पसंद है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। पर हाँ, ये इलेक्ट्रिकल सिविल जो डालिएगा ये तीनों चॉइस करने के बाद ही डालिएगा, ठीक है, चौथा नंबर में डालिएगा, ठीक है। वरना ऐसा मान लो कि हो गया, मान लो आप लोगों ने सेकंड में डाल दिया तो होगा क्या पता है, मान लो कि फर्स्ट वाला आप लोगों ने माइनिंग भागा डाला, आपको नहीं मिला, और माइनिंग भागा मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि टोटल 60 सीट है, और आपको लग रहा है आपसे पहले तो ऐसा तो जरूर बच्चा होगा जो 60 बच्चा होगा जो कि माइनिंग लेना चाह रहा होगा, और वो 60 बच्चा, जाहिर सी बात है कि उसका रैंक अच्छा है तो वो भागा ही डालेगा, जाहिर सी बात है। अब कौन खराब कॉलेज डालता है यही बताओ आप लोग, ठीक है, उसका रैंक है तो वो खराब कॉलेज क्यों डालेगा, अच्छे कॉलेज डालेगा।
तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि सेकंड में आपको नहीं डालना है, ठीक है। सेकंड में डालोगे तो हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मतलब फर्स्ट चॉइस में आपको भागा ना मिले, तो सेकंड चॉइस वो देखेगा। सेकंड चॉइस में आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल चॉइस किया हो तो आपको मिल जाएगा, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो आप लोगों को सेकंड चीज चॉइस करोगे, जो भी आप लोग ब्रांच चॉइस करोगे माइनिंग को छोड़ के, आप लोग क्या कीजिएगा, उसको ये 3 को चॉइस करने के बाद ही डालिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। और अगर आपका इसमें भी आपका माइनिंग में भी आपका SC और ST वाला को ही आरक्षण 10% 26% मिलता है, ठीक है, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर होगी कि किस प्रकार से भरना है आपको चीज़ें से। आपको अगर सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। आपको सामने वाला कॉलेज लेने के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखो, ये बहुत ही स्टार वाला पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं टॉप कॉलेज आदित्यपुर की बात करूँ, जो कि टॉप नंबर 1 में आता है प्लेसमेंट के हिसाब से। सेकंड में धनबाद आता है, थर्ड में आपके पास रांची आता है, ठीक है। तो इन कॉलेजेस में कुछ कुछ ऐसे ब्रांच है ना जो जनरली खाली छूट जाता है। हाँ, आदित्यपुर टॉप कॉलेज होने के बावजूद भी उसमें CSE होता है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस होता है, और एक मेट्रोलॉजी होता है, ठीक है, मेट्रोलॉजी वाला। तो मेट्रोलॉजी वाला पता है खाली तक छूट जाता है कई बार, ठीक, खाली छूट जाता है मतलब क्या, माने वो थर्ड काउंसलिंग में भरता है, ऐसा तक हो जाता है। यानी कि आपके पास अगर सिर्फ आपको ऐसा है कि आपको सिर्फ आदित्यपुर ही चाहिए, ठीक, और आपका रैंक इस प्रकार से 1001 से लेकर अगर 2000 के बीच में है, तो ट्राई कीजिएगा कि ये तो गारंटी है कि आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, परंतु ये CS और मेट्रोलॉजी मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप लोग SC कैटेगरी को और ST कैटेगरी को या OBC हो, तब तो आपका बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाता है। सबसे ज़्यादा SC कैटेगरी का होता है, सॉरी ST कैटेगरी का, ठीक है, सबसे ज़्यादा ST कैटेगरी, क्योंकि 26 से 25% सीट तो इससे ST वाला होता है, तो आपके चांसेस हो जाता है मिलने का, ठीक है, अगर आप लोग आदित्यपुर से CSE लेते हो तो, ठीक है। जनरली CSE जो है बच्चा बहुत ही कम लेता है ये डिप्लोमा में, ठीक है। तो आपको धनबाद में भी CSE आराम से मिल जाएगा। धनबाद में आपके पास देखा जाए तो धनबाद में आपके पास क्या क्या है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, इसी से मेट्रोलॉजी। धनबाद में भी मेट्रोलॉजी मिलने का चांस आपके पास बहुत ज़्यादा है। अब जिसका रैंक 1500 से ज़्यादा है, यानी 1000 मान लो, 1500 से ज़्यादा 2000 है, ठीक है, मान लो कि 2000 के करीबन है, तो उनको अगर मान लीजिए धनबाद ही चाहिए तो ट्राई कीजिएगा कि CSE को मारने का, ठीक है, क्योंकि CSE जो होता है वो CSE हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, ये सब जनरली बच्चा नहीं लेता है। तो क्या होता है कि ये सब सीटें खाली हो जाता है। तो चीज़ें समझ में आ गई कि CSE, मेट्रोलॉजी, सब कुछ कुछ ब्रांच, जैसे फूड टेक्नोलॉजी हो गया, और भी कुछ कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो कि जनरली बच्चा नहीं लेता। जैसे कोर ब्रांच तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ही होता है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जो कि वो जनरली बच्चा लेना नहीं चाहता, तो आप लोग वो वाला सीट लेकर आप लोग कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अब आप मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे जितना चीज़ बताना था मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार भूल जा रहा था कि मुझे ये भी बताना, ये बताना है, तो बाद में मुझे याद आ रहा था। तो फाइनली मुझे जितना चीज़ बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। और मैं बार बार बोला कि अगर आप लोग SC ST OBC कैटेगरी के बच्चे हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा निश्चित रहिए, आप लोग को मिलने का टॉप 3 कॉलेज धनबाद और रांची मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आदित्यपुर की थोड़ा मुश्किल है, परंतु चांसेस है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपका 1000 रैंक है, उसमें से मान लो कि आपका कैटेगरी रैंक 2 है, आपका ST वाले बच्चे हो तो आपको तो मिल ही जाएगा आदित्यपुर, फिक्स है, गारंटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई कि मैं बार बार पूछ रहा, कोई भी डाउट होगा तो फिर से अब हम लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको रैंक वीडियो बना के दूंगा 2001 से लेके जिनका 3000 के बीच में रैंक है, या फिर मैं बना के दूंगा कि जिसका 1 से लेके 500 के बीच में रैंक है, या फिर जो भी वीडियो बनाऊंगा इसी प्रकार का मैं एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और भाई साहब, डाउट क्लियर हुआ ना आपका। और ये एक मोटा मोटी मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, लगभग, कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई गारंटी कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। परंतु मैंने जो बोला वो एकदम 99.9% या फिर चलो ना 100% सत्य है, ठीक है। हाँ, ये तो फिक्स है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही आपको, ठीक है, परंतु ब्रांच वाइज मैंने आपको बता दिया क्या था, क्या कैटेगरी था, क्या नहीं था, सब कुछ मैंने समझा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।